जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में जाना कि सुग्रीव सुलोचना को सिर नहीं दे रहे हैं। कहते पहले प्रमाण दो कि ये कटी हुई भुजा कैसे लिख करके वृतांत बता सकती है। और सुग्रीव ने कहा है, अगर ये सत्य है तो, अगर ये बात सत्य है कि भुजा ने तुम्हें लिखकर बताया है, तो तुम इस सिर को हंसाकर दिखा दो। ये जो कटा हुआ सिर है ना, ये हंसने लग जाए तो मैं मान जाऊंगा कि इस भुजा ने तुम्हें लिख करके बता दिया है। ये सुनकर सुलोचना ने अपने पति मेघनाद के सिर को प्रति का धर्म बताते हुए ये आज्ञा दी है कि आपको मेरे सतीत्व की रक्षा करने के लिए सबके समक्ष हंसकर दिखाना होगा। और मित्रों, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि इतना सुनते ही मेघनाद का सिर तेज ठहाके के स्वर में हंसने लगता है। जोर जोर से हंसने लगा है मेघनाद का कटा हुआ सिर। मेघनाद के कटे हुए सिर को जोर जोर से हंसते हुए देख करके राम की सेना के सभी लोग, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंद, ये सभी लोग अत्यंत विस्मय में हो जाते हैं, अर्थात विस्मित हो जाते हैं और सुलोचना को नमन करते हैं, अत्यंत आदर से नमन करते हैं। प्रभु श्री राम सुलोचना के स्वभाव और पति धर्म से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की और ससम्मान मेघनाद का सिर सुलोचना को सौंप दिया है और सुलोचना को आदर पूर्वक लंका में पहुंचाने की व्यवस्था की है। लेकिन सुलोचना जो है वह लंका नहीं जाती है। वह सिर लेकर के समुद्र की ओर चली जाती है, समुद्र के किनारे सुलोचना के साथ। क्योंकि रावण की अन्य सेना जो सुलोचना के साथ गई थी, उन लोगों ने जा कर के सूचना दी है रावण को कि सुलोचना समुद्र की ओर गई है। अन्य लोग भी आते हैं और सुलोचना के साथ सम्मिलित होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है कि उस दिन कोई रक्तपात ना हो, सभी लोग शोक मनाएंगे, क्योंकि एक महान योद्धा गया है, एक महान पितृभक्त गया है, एक महान मातृभक्त गया है, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला व्यक्ति गया है। उसके सम्मान में आज युद्ध नहीं होगा। युद्ध स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई रक्तपात नहीं होगा, इस प्रकार की घोषणा की है। और सुलोचना समुद्र के किनारे गई है, अपने पति का शरीर और सिर कटा हुआ ले करके चिता के ऊपर बैठ जाती गई है। चिता सुसज्जित की गई है समुद्र के किनारे और चिता में लेकर बैठ जाती है। मेघनाद की अर्थी सजाई गई है, अग्नि पर ज्वलित कर चिता लगाई गई है, जिसमें सुलोचना अपने पति मेघनाद को लेकर बैठ गई है और सती हो गई है। धन्य है ऐसी सती स्त्रियां जो सदैव अपने पति को विजय दिलाती हैं, और धन्य है वह एक पत्नी व्रत धारण करने वाला मेघनाद
जिसका पिता अन्य पत्नियों पर नज़र रखता है, किंतु पुत्र एक पत्नी धर्म का आचरण करने वाला और आचरण करने के कारण वह ब्रह्मा को भी जीत लेता है। बोलो सती सुलोचना की जय। राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भैया लखन लाल की जय। जय श्री राम। मित्रों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। संभवतः ये कहानियाँ जो मैंने आज प्रस्तुत की हैं आपके समक्ष शायद ही विदित है तो बहुत अधिक मुझे प्रसन्नता होगी कि हमारी युवा पीढ़ी या हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग अपने ग्रंथ के बारे में ज्ञानार्जन करते हैं। राजा रामचंद्र की जय।